फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैथ का नेक्स्ट चैप्टर है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के सारे टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं। पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं मिश्रण को, और बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत। और ऐसे ही हम लोग लगभग पहुंच ही रहे हैं, सारे टाइप कवर कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की एक वस्तु, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम का जो मूल्य था कितना रुपया था, 12 रुपये। और कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एक्चुअल में ये मिश्रण होता क्या है, मिश्रण हम समझ लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मतलब हम लोग चैप्टर को मान करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ता है कि यार ये होता क्या है, मिश्रण क्या है। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मिश्रण क्या है। मिश्रण ये होता है कि देखो, जैसे हम नॉर्मल सा दुकान में जाते हैं और दुकान में जाकर के दुकानदार से क्या बोलते हैं, भैया दाल दे दीजिए हमको। दाल का एग्जाम्पल लेते हैं, दाल दे दीजिए हमको। तो दुकानदार क्या करता है कि आपको 150 रुपये किलो वाली दाल दिखाता है, अर्थात 150 रुपये किलो वाली। तो आप उससे कहते हो यार भैया कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा कम में दिखाइए। वो क्या फिर करता है, आपको 70 रुपये किलो वाली दाल दिखा देता है। फिर आप क्या कहते हो कि भैया कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो गया, थोड़ा मीडियम दिखाइए, ना ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता हो। तो फिर वो क्या करता है, तब उसके बाद वो आपको बीच वाली की, चलो अच्छा बीच वाली दाल दिखा दे 120 रुपये वाली। तो अभी 120 रुपये वाली आती कैसे, देखो उसमें क्या होता है कि ये आपका जो 150 रुपये किलो वाली दाल है उसका कुछ भाग निकालेगा, और ये 70 रुपये किलो वाली दाल का कुछ भाग निकालेगा। उसको इसका एक रेशियो बनाएगा, उसी में उसको मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद वो किसी अनुपात में मिक्स करेगा। वो अनुपात हमको नहीं पता, वही अनुपात हमसे पूछा है कि उसको किस अनुपात में मिलाए कि उसका क्रय मूल्य जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, अर्थात जो उसका खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, कितना रुपये हो जाए, 15 रुपये किलोग्राम हो जाए। वही आपको अनुपात बताना है। बस ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो अच्छा आप ये बताओ कि 150 किलोग्राम वाली दाल थी और 70 किलोग्राम वाली मिक्स करी गई, तो क्या उस दाल को 150 रुपये से ज़्यादा में बेचा जा सकता है? जाहिर सी बात है नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो जो इक्वल थी, मतलब जो सबसे अच्छी दाल थी वो 150 रुपये में थी। बताओ क्या इसको 70 रुपये से कम में बेचा जा सकता है? नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि 70 रुपये में सबसे खराब वाली दाल थी और इसमें अच्छा खराब दोनों मिक्स किया गया। अरे बात समझ में ना। तो चलिए करते हैं, इन प्रश्नों को करते हैं थोड़ा सा। कह रहा 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 18 रुपये प्रति किलोग्राम में मुझे अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात, याद रखना। ठीक है, तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है और 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है। ठीक है, 12 रुपये और 18 रुपये किलोग्राम वाली वस्तु, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कह रहा है इसको हम बेचेंगे भैया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, उसका जो है क्रय मूल्य हो जाए। तो जो 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जा रहा है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मुझे रेट मिलता है वो हम आपको बीच में लिखना है यहाँ पे 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। और ये भी आपके 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, लिख लेना, या फिर आप ऐसे ही कर लो, आपको पता है राशियाँ समान है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, या फिर आप 12-18 ही लिख सकते हो केवल। ठीक है ना, आ रही होगी बात समझ में, किलोग्राम। और ये क्या है, याद रखना, ये क्या है भैया, क्रय मूल्य है। और बीच में हमेशा आएगा क्या, क्रय मूल्य आएगा, याद रखना। ठीक है, क्रय मूल्य आएगा। आगे हम थोड़ा सा जब क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आपको क्रय मूल्य ना दे। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य आपको किसी ना किसी रिलेशन से निकालना पड़ेगा, जो पीछे हम लोग परसेंटेज वगैरह में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, सिंपल सा। इसका तिर्यक करेंगे इधर और इसका तिर्यक करेंगे इधर। तो 18 में 15, इन दोनों का अंतर लिखना होता है यहाँ पे। तो 18 में 15 घटाएंगे 3, और 12 में 15, इसका अंतर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, अनुपात लगा देना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अनुपात लगाओगे तो 3:3, अर्थात ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 1:1। अर्थात 1:1 का मतलब क्या है कि जितने किलोग्राम 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु डालेगा, उतने ही किलोग्राम
18 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु डालेगा वस्तु और उसको मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद 15 रुपया में बेच देगा। देखो ये 12 रुपये था सस्ता वाला, ये 18 रुपये था महंगा वाला। बताओ बेचा कितने में? 15 रुपये, अर्थात उसके बीच में जो मैंने आपको बताया। क्लियर है ना? तो किस अनुपात में मिलाएगा भैया? एक अनुपात में। अर्थात आप देखो, आप दुकानदार अगर हो तो ऐसे मिक्स करके आप बेच सकते हो। कैसे कि एक जग लो या फिर एक बाट ले लो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दाल निकालो 12 रुपये वाली, 1 किलोग्राम दाल निकालो 18 रुपये वाली। दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद उसको 15 रुपये के रेट से बेच दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, बस ऐसे ही है, बराबर बराबर। 50 किलो इसको डालोगे तो 50 किलो इसको डालोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा सेम क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके लगाओ, फिर उसके बाद मैं हल कर रहा हूँ, उसके बाद आंसर देख लेना। ठीक है, तो कह रहा है एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु से किस अनुपात में मिलाई जाए कि उसका मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर है? तो ठीक है, ये आपकी पहली वस्तु है। ठीक है, ये आपकी ए मान लेते हैं वस्तु और ये आपकी बी वस्तु है। वैसे ही मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए है और ये क्या है? बी है। पहली वस्तु है आपकी 25 रुपये प्रति किलोग्राम, लिख लेता हूँ 25 केवल लिखता हूँ क्योंकि मुझे किलोग्राम मुझे पता है, राशियाँ सारी समान है। उसके बाद ये हो जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम और दोनों को मिक्स कर रहा है। कह रहा है किस अनुपात में वो मिलाए कि उसका जो क्रय मूल्य है 15 हो जाए। बीच में हम क्या लिखते हैं भैया? क्रय मूल्य लिखते हैं। क्लियर है? तो क्रय मूल्य हम लिख रहे हैं, इसका हम क्या निकालते हैं? अंतर। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, 20-15 का अंतर निकालेंगे आएगा 5 और 25-15 का अंतर निकालेंगे तो आएगा 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अनुपात लगा देंगे, सिंपल सा। क्या हो जाएगा भैया? 5:10। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अनुपात में हम सीख चुके हैं। 5 × 5 5 दूनी 10 अर्थात 1:2। 1:2 में मिलाया जाए, ये बता क्या रहा है? 1:2 अर्थात 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो दाल है, वस्तु है, चावल है, गेहूं जो भी है, ठीक है, जो भी है, तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम जो है उसको हम 1 किलोग्राम डालेंगे और ये जो 20 रुपये सस्ता वाला है उसको 2 किलोग्राम डालेंगे और डाल करके मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको 15 के रेट से बेच देंगे। क्लियर है ना? तो ये आप थोड़ा सा अगर सीख लोगे तो दुकानदारी सही से कर पाओगे। है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, अब इसमें चावल बता दिया, वस्तु नहीं बोला है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। ठीक है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पे आपको क्या देता था कि उसका क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यहाँ पे कह रहा मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। बेचने की बात कर रहा है ना भैया, तो ये क्या है? क्वेश्चन ने आपको दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको विक्रय मूल्य, और हमको क्या पता है कि बीच में तो भैया आता है क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे? अब इस विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अच्छा आप ये बताओ, आगे आपको परसेंटेज भी तो दे दिया कि भैया निकाल लो क्रय मूल्य से। हम लोग पीछे करके आ चुके हैं कि 20% लाभ पर कोई वस्तु 18 रुपये की बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? हम लोग करे हुए हैं। ठीक है, पीछे की वीडियोस आप देख लेना परसेंटेज वाली, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो इन चीज़ों को। तो 20% लाभ पे बेचेगा, बताओ लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 120% में। और यदि 20% की हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 80% में। क्लियर है ना? हानि होती है तो 100 माइनस और लाभ होता है तो 100 प्लस। क्लियर? चलिए, तो 20% लाभ पे बेच रहा है अर्थात 120% में बेच रहा है। 120% बराबर हो जाएगा 18 रुपये के। ठीक है, 120% और आपका क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, अर्थात यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। 1% बराबर हो जाएगा 18/120 और 100% का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। 100% बराबर हो जाएगा 18/120 गुणा 100। क्लियर है? अब 0 से 0 हम कर देंगे कैंसिल। 6 से 6 दूनी 12, 6 18, 2 से 2 पंचे 10। क्या आया भैया? 3 5 और बीच में गुणा, तो क्या कर लेंगे? 3 गुणा 5 अर्थात आ जाएगा आपका 3 5 15। ये 15 आया क्या? 100% का मान। ये 100% का मान आया 15, तो 15 है, ये क्या है भैया? ये क्रय मूल्य है। ठीक है, मैंने पीछे ही आपको बताया कि 100% का मान होता है क्रय मूल्य,
100% का मान क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमको मिल गया, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका सेम ही हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य अगर मिल जाता तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु ए रही होगी, दूसरी वस्तु बी रही होगी। अब चावल ए चावल बी, ठीक है ना। अब ये था आपका 10 रुपया का, 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल था, ये था आपका 16 रुपये का। और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके कहा यार ममा खेस भरना रो तुमचे थोड़ा इसी पीछे जाए बतलाओ हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका देखो यहाँ 18 रुपये विक्रय मूल्य था, तो उसके बाद ये आप मैंने क्रय मूल्य निकाल लिया और क्रय मूल्य मैं यहाँ पे रख करके अंतर निकाल लूँगा, क्योंकि हम लोग पीछे करके आ रहे हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन मैंने बना लिया, अब इसका अंतर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अंतर निकालते हैं तो 16 और 15 का अंतर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा भैया, 1 आएगा, और 10 और 15 का अंतर आएगा 5। इसी पे आपको अनुपात लगा देना, अर्थात कितना आ जाएगा 1:5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, अर्थात इसी अनुपात में मिलाना है आपको। ये जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है 1 अनुपात में, और ये 16 रुपये प्रति किलोग्राम का जो चावल है वो 5 अनुपात में मिलाना है, ठीक है ना। तो 5 अनुपात का मतलब क्या है, 5 भाग में मिलाना है। अर्थात इस 10 रुपये प्रति किलोग्राम यदि 1 किलो डालोगे, ये कितना डालना पड़ेगा, 5 किलो डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका 5 गुना ज़्यादा डालना पड़ेगा, कौन सा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, तभी आप उसको कितने रुपये में बेच पाएंगे, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाएगा उसको, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाले टाइप में भी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप है आपका नेक्स्ट टाइप नहीं है, ये टाइप 2 का ही अगला प्रश्न है, ठीक है। जो टाइप 2 मैंने करवाया है अभी, और उसी का दूसरा प्रश्न है, मतलब ये हानि वाला भी ले लिया कि आप कंफ्यूज ना हो। बस मैंने ओरल बता दिया था, हालांकि आप कर सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया थोड़ा सा कि आप कंफ्यूज ना हो। 25% की हानि, ठीक है। तो 25% की हानि, जब इसमें क्या कह रहा है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि उसे 25% की हानि हो। अर्थात बेचा जाए, देखो यहाँ पे बोल दिया है, तो इसमें क्या पता चला भैया, ये हो गया विक्रय मूल्य। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्रय मूल्य। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 25% की हानि इसीलिए तो दिया है कि भैया यहाँ से आप निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो आप यहाँ से। अर्थात अगर 25% की हानि है, 21 रुपये में बेचा गया है, तो कितने रुपये में बेचा गया है, अर्थात 21% की हानि कितने परसेंट में बेचा गया है, तो बताओ कितने परसेंट में बेचा गया। 25% की हानि पे 75% में बेचेंगे, 75% में बेचेंगे, 75% में बेचेंगे, कितने रुपए का बेचेंगे, 75% में हम 21 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। अब क्रय मूल्य 100% होता है, ये 30 है भैया, ठीक है ना। थोड़ा सा साइनिंग लग रही होगी तो कंफ्यूज नहीं होना, 30 है, मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे साइन हो रहा हो, चमक रहा हो, तो ये मैं प्रोनाउंसिएशन जब करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन इसीलिए पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए 75% बराबर 21 रुपये, और मुझे 100% का मान बताना है, तो पहले मैं 1% का मान निकालूंगा। 1% बराबर 21/75, उसके बाद 100% का मान निकालूंगा। 100% बराबर हो जाएगा 21/75 गुणा 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 सत्ते 21। अब 7 गुणे 4 क्या हो जाएगा भैया, 7 चौक 28। ये क्या आया है, 28 जो आया है आपका क्रय मूल्य आया है, क्योंकि 100% आपका क्रय मूल्य होता है। बस उसके बाद वही पहला वाला प्रश्न, अर्थात दो मात्राएं थी आपकी ए और बी मान लेता हूँ। पहली थी आपकी 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी थी आपकी 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो उसके बाद क्रय मूल्य आया है वो आया है आपका 28 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका अंतर आएगा 2, इसका अंतर आएगा 3, और इसमें मैं लगा दूंगा क्या, अनुपात लगा दूंगा। तो किस अनुपात में हो जाएगी आपकी, 2:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए उसको। अर्थात पहली वस्तु 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को के 2 किलो भाग या फिर 2 भाग, और ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम के 3 भाग मिला करके मिक्स कर देंगे, उसको 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दो वस्तुएं ए तथा बी, टाइप चेंज हो गया, ये टाइप 3 है, ठीक है। कह रहा है दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। अर्थात ए अनुपात 2, जो ए अनुपात डी ये जो ए और बी 120 ग्राम है, ये किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। अर्थात ये जो आपका 120 ग्राम है, 120 ग्राम जो भी है, ठीक है, दो वस्तुएं 120 ग्राम की है,
यही आपकी किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है ना। तो यहाँ से हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, यही तो अनुपात इसके बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 भाग और 3 भाग, टोटल भाग कितने बनेंगे, 5 भाग। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 भाग बराबर हो जाएगा 120 के। ठीक है, 1 भाग का मान निकाल लेते हैं, 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो या फिर नीचे ले करके काटो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 भाग बराबर 24 है, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 72, और 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 2 भाग बराबर हो जाएगा 24 दूना 48। इतना मैंने निकाल लिया, दोनों के अलग अलग पार्ट निकाल लिए। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि अर्थात वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। वस्तु A आपकी थी 48 ग्राम की और वस्तु B थी आपकी 72 ग्राम की। अब कह रहा है वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, रुक जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लोगे, करना आगे भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा डीप में जाके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो करना यही है, अभी देखो यही आएगा, अर्थात 48 किलोग्राम पहली वस्तु थी और दूसरी वस्तु थी आपकी 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम 48 ग्राम। कह रहा है पहली वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, मुझे नहीं पता, तो मैं x बढ़ा देता हूँ पहली वस्तु की मात्रा। अब पहली वस्तु हो गया 48 + x, और दूसरी वस्तु में कुछ नहीं कर रहा है, बढ़ाई जाए क्या, ताकि दोनों का अनुपात कितना हो जाए, इन दोनों का जो अनुपात लगाओगे वो कितना हो जाना चाहिए, 3:2 हो जाना चाहिए। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो अर्थात 48 + x बटा 72 बराबर हो जाएगा 3/2। यही तो कर रहे थे अभी हम। मुझे लगा कि कुछ के समझ में नहीं आएगा शायद, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये समझा दिया, जो जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप लगाओगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा आप कैंसिल आउट कर लेते हैं हम, 2 से 1 कट जाएगा आपका, 2 तिहाई 6, 2 छाक 12। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये इधर 1 बचा, 1 का इधर में गुणा करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, 48 + x हो जाएगा बराबर 36 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 18, 3 3 का 9, 1 10, 36 यहाँ 108 होता है। उसका x बराबर आ जाएगा आपका 108, तो ऑलरेडी रखा हुआ है, और ये 48 जो प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, अर्थात x बराबर जो आ जाएगा आपका, घटा लो भैया, 8 में 8 गया 0, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, अर्थात x का मान क्या आ गया है, x का मान आ गया है 60। और x है क्या, x क्या है, पहले भाग में मिलाई गई मात्रा ही तो है, अर्थात 60 ग्राम, और हम मिला दें। ठीक है ना, क्लियर, सिंपल सा है। इसी के 1-2 टाइप और बचे हुए हैं, वो भी मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करिए, ज़्यादा मत करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।